आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कविता विलेश वीडियो में। तो आज है देवउठनी एकादशी। आप सभी को देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इसको हम छोटी दिवाली भी कहते हैं। तो यहाँ हो चुकी थी सुबह। मैं सुबह उठकर नहा धोकर फिर तुलसी मैया को जल चढ़ाती हूँ, उसके बाद चाय बनाती हूँ और सारा काम करती हूँ। बने रहिए वीडियो में अंत तक, क्योंकि आज आपको वीडियो में हमारे कुएं पर जो बगीचे लगे हुए हैं उनका व्यू दिखाएंगे। तो मैं चाय बना रही हूँ। चाय बनाने के बाद बच्चों को देती हूँ। यहाँ बच्चे उठ गए हैं और बच्चों को भी अब ठंड का एहसास होने लगा है। छोटू ने भी जर्किन पहन। तो सवेरे के छोटे मोटे सारे काम निपटा कर फिर बनाती हूँ मैं खाना। यहाँ पर छोटे मोटे काम जैसे कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बच्चों को चाय पानी पिलाना, ये सारे काम मैं पहले ही करती हूँ। फिर बाद में आखिरी में बनाती हूँ खाना, रोटी बनाती हूँ मतलब। तो रोटी में आज तो पराठे बना रही हूँ। तो पराठे बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं दोनों गैस चलाकर दोनों पे तवे रख कर जल्दी जल्दी बनाती हूँ, क्योंकि आज कुएँ पर भी जाना था और बच्चों की भी छुट्टी रहती है। तो बच्चों को भी हम साथ लेकर कुएँ पे चलेंगे। पहले मैं पराठे बेल कर रख देती हूँ सभी थालियों में और उसके बाद बस मैं सेकती रहती हूँ। तो इस तरफ से मेरे दोनों काम जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि आज कुएं पर हमें जल्दी ही जाना था। लाइट जल्दी आने वाली थी, तो फिर हमें खेत तैयार करना था। उससे पहले, लाइट आने से पहले खेत तैयार करना था। तो ये बोल रहे थे मेरी हेल्प की ज़रूरत है, तो मैंने कहा मैं करवा देती हूँ आपकी हेल्प। मजदूर लगेगा तो फिर पूरा दिन हम उससे क्या करवाएंगे। तो हम आ गए हम खेत पर, और सबसे पहले यही काम करेंगे कि हम घर से बनी हुई जो छाछ लाए वो भैंसों को पिलाएंगे। और यहाँ थोड़ी थोड़ी छाछ सभी भैंस को पिला देते हैं। और मैं अपने कपड़े, साड़ी भी चेंज करके आती हूँ, क्योंकि वो साड़ी वाइट कलर की थी तो गंदी हो जाती खेतों के काम में। तो अब हम आते हैं, मेरे हस्बैंड है जो कि खेत का कार्य कर रहे हैं, मुझे सिखा रहे हैं कि ऐसे से कर देना थोड़ा बहुत, क्योंकि उनकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। तो फिर वो मुझे पहले करके दिखाते हैं कि ऐसे करो, इधर ये जो मिट्टी है ना उधर एक साइड खींच लेना। तो फिर यहाँ पर मैं भी करती हूँ थोड़ा कार्य। तो हम खेत पे काम करते हैं तो इसी शर्ट पहन लेते हैं, क्योंकि लंबी आस्तीन के लिए, सेफ्टी के लिए, और कैप भी लगा लेते हैं। कैप से होता क्या है, एक तो मुंह पे छाँव भी रहती है, और जो होता है ना कि घूंघट निकालने का, तो कैप के ऊपर घूंघट आ जाते हैं तो हमें आधा घूंघट निकालना होता है, इसलिए मैं कैप लगाती हूँ। और इस तरह से मैंने भी इनका कार्य किया। और फिर यहाँ मैं मम्मी की मदद करवाने के लिए आ जाती हूँ। तो मम्मी यहाँ पर लहसुन की कलियाँ साफ़ कर रहे थे, तो मैं भी इनके साथ साथ लहसुन की कलियाँ साफ़ करवा देती हूँ, क्योंकि ये छिलके ना हमने लहसुन जो घर पर फोड़ी थी उनकी निकलते हैं, तो उनमें कई लहसुन की कलियाँ रह जाती है। तो फिर यहाँ कुएँ पर अच्छी हवा चलती है ना, तो हम हवा से इसको साफ़ कर लेते हैं। छिलके है जो वो सारे उड़ जाते हैं और कलियाँ रह जाती है, तो फिर कलियों को हम घर ले जाते हैं। और फिर यहाँ पर ये दीप भी आता है, और ये मुझसे बोलता है मम्मी जामुन तोड़ दो, तो मैं इसके लिए एक जामुन तोड़कर इसको दे देती हूँ। अभी कच्चे हैं लेकिन फिर भी ये जिद करता है, तो फिर मैं इसको एक तोड़कर यहाँ पर दे देती हूँ, क्योंकि बच्चे समझते ही नहीं है कि कच्चे हैं कि पक्के हैं। आपको फिर आगे वीडियो में बताएंगे हमारे यहाँ पर क्या क्या, कौन कौन से फल के पेड़ लगे हुए हैं। इस तरह से थोड़ी ही और कलियाँ बची थी, तो मैंने इसे साफ़ कर ली जल्दी जल्दी। हवा के ऊपर होता है, हवा अच्छी चलती है तो जल्दी साफ़ हो जाता है, और हवा धीरे धीरे चलती है तो धीरे धीरे साफ़ होता है। तो फिर यहाँ पर ये अच्छी हवा चल। कुड़े हव लागे छोटू गनु। हाँ? ने पढ़ाई कर लो, ने पढ़ाई कर लो। अच्छा हाँ, मैंने पढ़ाई नहीं करनो। नहीं करनो कहाँ बेटा? वो करूँगा, मैं स्कूल जाऊँगा। अच्छा, तो घर चला है? घर चला। तो यहाँ फिर काम करने के बाद बच्चों को भूख लगने लगती है, तो फिर ये दोनों भी खाना खाते हैं। और मम्मी का भी सवेरे का खाना खाना था तो वो भी खाते हैं, लेकिन मैं अभी खाना नहीं खाती हूँ क्योंकि मुझे भूख नहीं लग रही थी। ये पीछे मम्मी जी मैं वीडियो इनका ले रही थी, तो ये बहुत मतलब इनको अनकम्फर्टेबल फील होता है कि ये बोलते हैं कि मेरा वीडियो मत बनाया करो, लेकिन मैं थोड़ा सा इनका क्लिप ले ही लेती हूँ। तो ये सब कर रहे थे, खाना खाना खा रहे थे, तो मैं यहाँ खेत पर आ जाती हूँ और थोड़ा काम करती हूँ। यहाँ पर खरपतवार बहुत हो रहे थे, तो मैं उनको साफ़ करके फिर यहाँ पर मम्मी लाएंगे पालक, तो हम पालक बो देते हैं, क्योंकि पहले मैंने पालक लगाई थी तो वो पूरी उगी नहीं है, तो फिर इससे नई पालक लगा देते हैं ताकि अभी उग जाएगी, पिएगा तो जल्दी उग जाएगी। यहाँ पर दिव्य भी आता है साथ में मम्मी के, और पता नहीं ऐसे बच्चे ना कुएं पर बिल्कुल निगरानी में रखना होता है इनको। एक सेकंड भी उधर उधर जाते हैं तो हमें पता नहीं क्या होता है, क्योंकि बच्चे कहीं भी
चले जाते हैं। अभी क्या है कि इनको पता नहीं चलता है कि पत्थर नहीं तोड़ना चाहिए, कुछ भी ऐसा। तो फिर अब मैं यहाँ आती हूँ संतरे के बगीचों में। ये संतरे मैं पहले देख कर नहीं जाती हूँ, ये मुझे अभी पता चला कि इतने मतलब पेड़ों पर इतने फल लगे हुए हैं। कोई कोई पेड़ तो बहुत ही अच्छे लदे भरे हुए हैं। ये आपको दिखाती हूँ मैं वीडियो में, बहुत ही अच्छे पेड़, बहुत ही पीले पीले संतरे हो रहे थे। तो फिर मैं घर पे भी तोड़ के ले जाती हूँ यहाँ पर। और किसी किसी पेड़ के तो कच्चे फल है अभी, ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, कि किसी किसी पेड़ पर तो ऐसे फल है, मतलब ये अब गर्मी में पकेंगे। आपको पूरे संतरे का बगीचा बता देती हूँ कितना लगाया हुआ है। ये इतना लगाया हुआ है, मैं इसे चलते चलते बता देती हूँ आपको इतना कितना बीघा है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन बस इसे पता है कि बहुत सारे है पौधे अभी। ये हमने लगभग 6 साल पहले लगाया था। 6 साल के अकॉर्डिंग ये पौधे तो नहीं होते हैं। और यहाँ मैं आपको बनाने के पौधे भी दिखाऊंगी। बनाने के पौधे बहुत कम है, लेकिन इनमें गुच्छे अच्छे बड़े बड़े आ रहे थे। बनाना भी बहुत बड़े हैं, मतलब मोटे मोटे बनाना है। इसके बाद पपीते के पौधे भी दिखाएंगे आपको। ये पिछले वर्ष लगाए थे ये पपीते के पौधे, लेकिन अभी फिर इनमें फल आते हैं पर बहुत कम फल आते हैं। और इस साल भी लगाए थे हमने पपीते के पौधे, लेकिन हुआ क्या कि उनको नीलगाय खा जाती है। और ये एक पौधा है हमारे पास नींबू का, इसको भी बहुत साल हो गए लगाने, पर इसमें ना फल आता है और नहीं फूल, फूल भी नहीं देखा कभी हमने। और ये आखिरी पौधा, आखिरी वाले पौधे को बता देती हूँ, मतलब जामफल को। ये जामफल के पौधे भी लगा रखे हैं, लगाए हैं, और 7-8 पौधे हैं और सभी में अच्छे फल आ रहे हैं। अभी छोटे छोटे फल कच्चे हैं, लेकिन 2 महीने में ये भी पक जाएंगे। बहुत भारी मात्रा में इनके ऊपर फल लगे हुए हैं। ये आपको पास से मैं दिखाती भी हूँ। ये अभी वीडियो में इतना साफ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इधर पूरी टहनी है, पर जितने पत्ते हैं उतने फल भी हैं। तो करवा दिया मैंने आपको अपने बगीचों का। आ चुके हैं हम खेत से, और दोनों बच्चे दोनों थक गए हैं तो सो गए हैं। और मैं बस अब इनके लिए और मेरे लिए चाय बनाऊंगी, दोनों हम सब चाय पियेंगे। तो यहाँ पर हम कुएं से जो फल और सब्जियाँ लाए थे वो आपको दिखा रही हूँ। प्याज है, पालक मेथी है, और धनिया है, और संतरे। यहाँ पर फिर मैं सभी के लिए, बच्चों के लिए और मेरे लिए भी चाय बना लेती हूँ। यहाँ पर मैं किचन में लाइट जलाना भूल जाती हूँ और ऐसे कैमरा रख देती हूँ। तो अभी ये लग रहा है कि बहुत अंधेरा है, लेकिन लगभग 4 बज रहे थे। फिर खाना वाना बनाकर मैं शाम को पूजन करने के लिए आती हूँ। आज का वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।